এক সময় ভেসে গিয়েছিল এলাকা। বন্যা বিধ্বস্ত উপত্যকা তখন ওলটপালট হয়ে গেছে। চলছিল প্রাণ বাঁচানোর লড়াই। জম্মু কাশ্মীরের শ্রীনগরে যে রেশম সুতো উৎপাদন কারখানাগুলি ছিল তার মধ্যে অন্যতম সরকারি সিল্ক ফ্যাক্টরি। 2014 সালের বন্যায় কারখানার বহুতল সহ যন্ত্রাংশগুলিও বিকল হয়ে পড়ে। ফলে প্রভাব পড়ে সিল্কের কাঁচামাল উৎপাদনেও। রেশমজাত পোশাকের উৎপাদনেও ভাটা পড়ে। এখন সেই কারখানার রূপ পাল্টেছে। দেহে তার আধুনিকতার ছাপ, ঝাঁ চকচকে টাইলস, রকমারি রং, অত্যাধুনিক যন্ত্রে সিল্কের সুতোগুলি মসৃণ পথে এগিয়ে চলেছে। মাঝে মধ্যে হোঁচট খেলেও অভিজ্ঞ চোখগুলোকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। খুঁত মিটিয়ে ফের নড়ে চলে যন্ত্র। কে বলবে একসময় এই কারখানাটি ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল প্লাবনে? ইদানিং এই কারখানায় আধুনিক যন্ত্রপাতি এসেছে, বেড়েছে উৎপাদন, কর্মীদের হাল ফিরেছে, কাজেও মন লেগেছে তাদের। कम से कम 4-5 सालों से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो जो हमारी पुरानी बिल्डिंग थी उसमें काफ़ी सारी मशीनें थी, वो सैलाब की वजह से उसमें डैमेज हो गई थी, तो उसमें ज़्यादा काम नहीं निकल रहा था और हमें काम में फिर मज़ा भी नहीं आ रहा था। तो जब से ये बिल्डिंग तैयार हो गई यहाँ पे, तो नई नई मशीनें आ गई। जो सैलाब की मशीनें थी वो तो वहीं पे है, जो यहाँ पे नई मशीनें आ गई उस वजह से हमें काम काफ़ी निकल रहा है, मज़ा भी आ रहा है काम में और काम कर भी अच्छा रहे हैं, और इस वजह से हमें सैलरी भी अच्छी मिल रही है। हम यहाँ बहुत सालों से काम कर रहे हैं। पुरानी मशीनें हैं यहाँ, हम वो हाथों से चलाते थे, अब नई मशीनें आई है यहाँ, इससे हमें बहुत आसानी हो गई। प्रोडक्शन भी अच्छा निकल रहा है और हमें भी बहुत आराम हुआ। उनमें तो बहुत प्रॉब्लम होता था, दिन भर कई बार ख़राब हो जाते थे, अब रिपेयर करना पड़ता था उसको। तो ये तो अच्छा है, नहीं अच्छा है। পুরুষ মহিলা উভয়েই কাজ করেন এই কারখানায়। প্রশাসনের উদ্যোগে ভীষণই খুশি তারা। আগে মানধাতা আমলের যন্ত্র বিগড়ে যেত মাঝে মধ্যেই, এখন তার খোল নলচেটাই বদলে গিয়েছে। শুধু কর্মীরাই নয়, সরকারি সহযোগিতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন উপত্যকার শিল্প বাণিজ্য দপ্তরের কমিশনার রঞ্জন প্রকাশ ঠাকুর। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पहला हमारा प्रायोरिटी, उसके बाद ही पैसे की बात आती है। तो ये सारे पैसे दिए जा रहे हैं, छोटा मोटा छोड़िए, मैं 30,000 करोड़ रुपये की बात कर रहा हूँ जो आज तक किसी को नहीं मिला है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ओरिएंटेड ही रहेंगे, पॉल्यूटिंग नहीं लगाएंगे हम मशीन फैक्ट्री नहीं लगाएंगे जहाँ 2-4 आदमी काम कर सकें। हमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। जम्मू एंड कश्मीर के यूथ को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, अपने घर में उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए और इज्जत से नौकरी करनी चाहिए। हमारा पूरा एफर्ट वही है। हमें वैल्यू चेन ऊपर बढ़ने की ज़रूरत है। हम फंड कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स को, और भी फंड हम देंगे। फंड की हमें दिक्कत कहीं नहीं आएगी। जेके इंडस्ट्री बहुत बढ़िया काम कर रही है और इतने क्रिएटिव काम कर रही है। तो ये एक रिच हेरिटेज है कश्मीर का, सबको दिखाने की ज़रूरत है। इसमें एक एफर्ट है और ये काफ़ी चलता रहेगा। এই সরকারি কারখানাটি পুনরুজ্জীবিত করতে প্রায় 30,000 কোটি টাকা প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছে কেন্দ্র সরকার। এর ফলে শুধু উৎপাদনই বাড়বে না, আরও কর্মসংস্থান হবে বলে আত্মবিশ্বাসী রঞ্জন প্রকাশ ঠাকুর। তার বিশ্বাস আরও উপকৃত হবে যুব সমাজ, কারণ জঙ্গিদের আস্তানা বলে পরিচিত ভূস্বর্গে বেশ কয়েক বছর ধরে রাজনৈতিক প্রভাবে টালমাটাল সেখানকার অর্থনীতি। ব্যুরো রিপোর্ট, ক্যালকাটা টেলিভিশন নেটওয়ার্ক।